नमस्कार, ट्रू स्कूप देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इंसान कुछ ठान ले या पक्का इरादा कर ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर वो बात चाहे डिफेंस की हो, स्पोर्ट्स की या फिर एजुकेशन की। अगर हम कुछ ठान लेते हैं और उसके लिए पक्का इरादा कर लेते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने सीबीएसई के 12th के एग्ज़ाम में टॉप करके इलाके का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जैस्मिन। जैस्मिन, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जैस्मिन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो जाहिर सी बात है कि मेहनत भी काफ़ी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट किसी एक शख्स को देना चाहें तो किसे देंगी? आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू माई टीचर्स। साथ ही साथ आई थिंक पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस अंडरमाइन नहीं हो सकती। सारी जो मेरी टीचर्स थी, हरवीन मैम, मनीष सर, द्विवेदी सर, राजेंद्र मैम, मोनिका मैम, ऑल द टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हों या ट्यूशन के हों, उन्होंने सारे हेल्प की, मॉरल सपोर्ट दिया, टिप्स, गाइडेंस, सब कुछ दिया। एंड एक पेरेंट्स का मॉरल सपोर्ट तो हमेशा से ही था। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी अचीवमेंट इतनी बड़ी है तो उसके पीछे हार्ड वर्क भी बहुत रहा होगा। उसके बारे में बताइए आप। आई थिंक एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था। सक्सेस के पीछे जो मंत्रा होता है वही कंसिस्टेंसी होती है। ये नहीं है कि आप 1 महीना या 2 महीना पढ़ के आप आगे निकल जाओगे। आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की। एंड रोज़ पढ़ाई की, टेस्ट्स जो होते थे उसको बहुत सीरियसली लिया था। एंड एक बहुत आई थिंक हार्ड वर्क का जो हाथ था वो बहुत बड़ा था, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी। आपका कहना है कि जैसे यूथ कह देता है कि वो बोरिंग रूटीन है, तो आपने वो बोरिंग रूटीन कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं, उसे पकड़ कर रखा जब तक कामयाबी नहीं मिली। आई थिंक एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन इज़ विलिंग टू डाई। तो आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए बहुत चीज़ें खोनी भी पड़ती हैं। तो आई थिंक रूटीन जो मोनोटनस या बोरिंग जो चीज़ है वो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा एंड उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। एंड अपनी पढ़ाई में मज़ा भी लेकर आई थिंक यू शुड स्टडी। एंड ऐसे आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ द की बिहाइंड सक्सेस। आपने भी बात की कि खोना पड़ेगा, तो मेरा सवाल है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की होंगी जो आपकी पसंदीदा रही होंगी, तो उनके बारे में बताइए। जी हाँ, सैक्रिफाइस आई थिंक पूरी तरह से तो नहीं की। अगेन वही स्मार्ट वर्क इज़ द की। तो मैं करती थी, एक मैंने टाइम टेबल फिक्स्ड तो नहीं बनाया था बट इन मॉडरेशन आई थिंक मैंने सारी चीज़ें की, पढ़ाई भी की, बाकी जो मेरे इंटरेस्ट थे या फ्रेश होने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जो भी एक्टिविटीज़ थी वो भी मैंने की। बट हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट से तो ज़्यादा आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। यू शुड बी रेडी फॉर इट। तो आज का जो टेक्नोलॉजी का समय है, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत कहते हैं कि अक्सर कहते हैं कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी वहीं होती हैं। तो कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस का आपको सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे अवॉइड किया? आई थिंक आज की दुनिया में आपको हर मोड पे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी ही, और इसको कोप अप करना और डिसिप्लिन में रहना और वही कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही बड़ा फैक्टर है। तो मैनी डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, बाहर जाना, आउटिंग्स इन एक्सेस ऑब्वियसली। और टिकटॉक? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं मैं करती थी। जास्मिन, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम किसी गोल के लिए मेहनत करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता होगा। कभी बीमार हो जाना या कोई घर के बहुत सारे काम भी होते हैं, तो ऐसी कौन सी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? आई थिंक घर का काम या ऐसी चीज़ें, मुझे कभी प्रेशर नहीं डाला गया अपने घर वालों से, ना ही कभी कहा गया। पर ये ज़रूर है कि कोप अप करना, ट्यूशन, स्कूल्स, प्रैक्टिकल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट्स कितने सारे होते हैं, उसको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से टाइम देना, आई थिंक वो मुश्किल रहा था। और क्योंकि मैं एक बुक वॉर्म नहीं थी और मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि मैं कभी बुक वॉर्म ना बनूं। लाइफ का हर कलर आई थिंक अपने टाइम पे आपको देखना चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। तो इन सबको कोप अप करना एंड स्टडीज़ में परफॉर्मेंस बनाए रखना, आई थिंक उसकी समझ मैंने सीखा थोड़ा बहुत एंड उसी का ये नतीजा है। हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप एक दिन में पढ़ाई कितने घंटे करती थी ज़्यादा से ज़्यादा? आई थिंक अगर मैं एक अपने लिए टाइम फिक्स कर लूँ तो वो मेरे लिए ही बर्डन हो जाता।
इसलिए मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया। जब मेरा मन करता था तो मैं पढ़ती थी, काफ़ी स्ट्रेच में पढ़ती थी और अपने आसपास बच्चों को पढ़ाती भी थी, मुझे अच्छा लगता था। बट जब मुझे नहीं मन करता था तो मैं अपने आप पे प्रेशर नहीं डालती थी, मैं उसी जगह पे कोई और प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर लेती थी। तो आई थिंक इस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल जो है वो मैनेज किया। बट एक फ़िक्स टाइम आई वुड से एक दिन में 5 या 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना होता था बिसाइड्स ट्यूशन्स। तो कहते हैं कि कंपनी भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि दोस्त मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मुझे मेरे गोल से भटका रहा है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग लेस नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज़ अ की, अगर आपको कुछ ना कुछ बनना है। सेकेंड, दोस्तों की परख करनी बहुत ज़रूरी है कि कौन आपके लिए और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और कौन नहीं। इसे आप सेल्फिशनेस नहीं कह सकते, इसे आप एक ज़िंदगी जीने का जुनून कह सकते हैं। आई थिंक यू आर द एवरेज ऑफ द 5 persons हु यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। तो ऐसे ही मैंने हमेशा दोस्त रखे जो कि मुझे मेरे काम में एक्सेल करने में हेल्प करते थे। तो अगर आपके एज अ स्टूडेंट आपकी राय पूछूं तो क्या आप इस एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाई हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ बदलाव होने चाहिए? एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है? आई थिंक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसे ऑल टुगेदर चेंज करना वुड बी वेरी रेडिकल, और इसको आई थिंक जैसा है वो ठीक है। आई वुडेंट से कि वो इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इन माई ओपिनियन CBSE हैज़ टेकन सम स्टेप्स कि वो इस मार्किंग स्कीम्स को और ज़्यादा डायनामिक बनाएं, रिलेटेबल टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बनाएं। एंड आई स्टिल थिंक दैट देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और इसमें जो चीज़ें हैं, बच्चों की डिफरेंट हुनर हैं, उनको काउंट किया जा सके। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स हैं जो कि सिर्फ बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, और आई थिंक उसमें चेंज आना चाहिए। तो आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो जाहिर है कि आपने आगे भी फ्यूचर में भी बहुत बड़े गोल्स रखे होंगे, तो उनके बारे में बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंसिड्रेशंस हैं कि वी टेक दिस स्टेप विच इज़ द वाइजेस्ट, एंड कोई हम गलती ना करें। जॉब सिक्योरिटी भी एक इशू आ जाता है। एंड अभी के लिए यही है कि आई वॉन्ट टू परस्यू इंजीनियरिंग, या आई वुड वॉन्ट टू डू BSc मे बी इन फिज़िक्स और एनी अदर सब्जेक्ट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज जो अवेलेबल होगा। एंड उसके साथ साथ जो मेरा अल्टीमेट एम है, जो कि आई थिंक फिक्स्ड है, दैट इज़ आई विल बी गिविंग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आफ्टर माई ग्रेजुएशन। बट अगैन कुछ फिक्स्ड नहीं है, जो भी डिसीजन लेंगे आई थिंक वो बेस्ट होगा। अब हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि कैसे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करें, कैसे कैसे अपनी स्टडी की प्लानिंग करनी चाहिए, क्या मैसेज होगा उनके लिए? जहाँ तक की बात डिस्ट्रैक्शंस की आती है, इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि बहुत हमें एल्योर करती हैं, बट एट द एंड अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो इनका कुछ फ़ायदा नहीं होता। अनलेस द वाटर गेट्स इनटू द शिप इट कांट सिंक इट। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर 12th स्टैंडर्ड राइट नाउ, आई थिंक कंसिस्टेंसी अलॉन्ग विद डिसिप्लिन इज़ द की। आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, और जो आपके टीचर्स जो कहते हैं उसको बहुत सीरियसली लीजिए। वन थिंग वुड बी टू कीप योर सिलेबस एंड द बुक्स यू रेफर टू वेरी कंसाइज, एंड आप उसी को ही बार बार रिवाइज कीजिए। एक और जो टिप मैं देना चाहूँगी वो ये है कि जो पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आई थिंक उसे करना नॉट ओनली गिव्स यू एन अपर एज, बट ऑल्सो आई थिंक अपने आप को और लोगों से कंपेयर करना वुड बी टू अर्ली जब आप पढ़ाई करते हैं। एंड लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड ब्लेसिंग्स आपके नियर डियर वंस की, गॉड की। सो आई थिंक जस्ट बी योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। जो आप कर रहे हैं, जितना आपने सब्र किया है, जितना आपने मेहनत किया, उसका आपको फल किसी ना किसी वे में कभी ना कभी मिलेगा। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, द वंस अराउंड यू हु आर प्रेइंग फॉर यू, एंड आपको रिजल्ट्स मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। वो आपको टेम्परेली आपको
एक बूस्ट दे देंगे, बट आई थिंक लाइफ में कंसिस्टेंट रहना, जो भी आप चीज़ परस्यू कर रहे हैं, इट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, बट उसको आई थिंक एक पैशन के साथ कंसिस्टेंटली परस्यू करना, आई थिंक दैट इज़ द की एंड दैट इज़ व्हाट विल मैटर द मोस्ट इन द एंड. तो बिलीव इन योरसेल्फ, यानी कि अपने आप में यकीन कीजिए. जैसा कि हमने पहले ही कहा शुरुआत में कि अगर आप कुछ ठान लें या पक्का इरादा कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद पर यकीन करेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो उम्मीद है कि हमारे जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जैस्मीन से सीखने के लिए मिला होगा और उन्हें काफ़ी मोटिवेशन भी मिली होगी. फिलहाल ट्रू स्कूप की तरफ से इतना ही. मुझे लवदीप और कैमरा पर्सन सुनैना को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.